तो मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे न्यूली रिलीज्ड वेब सीरीज IC-814 द कांदाहार हाईजैक ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है, जो कि 1999 में हुई थी। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 जो पे कॉमनली नोन एज IC-814, जो कि काठमांडू से दिल्ली को जा रही थी, लेकिन बीच में हाईजैक हो गई और उसको लास्ट में कांदाहार अफगानिस्तान में लेके उसे लैंड किया गया। और उसके बाद जो भी हंगामा हुआ वो सभी इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। लेकिन उसके साथ ही जो अभी क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि उस टाइम पे भी बीजेपी का गवर्नमेंट था और जो उसने उस टाइम पे डिसीजन लिया था उसको लेके भी कंट्रोवर्सी है। और जो हाईजैकर्स के नाम थे शंकर और भोला, उसको भी लेके कंट्रोवर्सी है। ऐसा बोल रहे कि अभी हिंदू भगवानों को इंसल्ट किया जा रहा है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और शो को एज अ एंटी हिंदू का नाम दिया जा रहा है। तो इसके बारे में लेटर इन द वीडियो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताऊंगा कि शो कैसा है, उसके बारे में जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें बुरी लगी, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं। तो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। और आज हम बात करेंगे IC-814 वेब सीरीज़ के बारे में। तो शो में स्टार्टिंग से ये दिखाया गया है कि IC-814 फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली ट्रैवल करी है और बीच में कैसे हाईजैकर्स ने एयरलाइन को हाईजैक कर दिया। और इसके साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस में जो लीक होता है, जो इनएफिशिएंसी होती है, और कैसे बिफोर 9/11 कितनी आसानी से वेपन्स को ले जा सकते थे। और उसके साथ ही 17 किलो RDX भी था फ्लाइट में, विच इज़ हॉरिफाइंग। कितनी गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी थी और सिक्योरिटी में कितने प्रॉब्लम्स थे, ये सभी आपको देखने को मिलता है। और उसी के साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे कोएलिशन गवर्नमेंट थी। और आपको ऐसा लगता है कि जो फ्लाइट अमृतसर में लैंड थी 40 मिनट तक और कमांडोज भी थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट सिर्फ परमिशन मांगने वो बैठे थे, ना कि अपने लोगों की यानी कि हॉस्टेजेस की और जान की परवाह उतनी नहीं कर रहे थे। दे वर जस्ट प्लेइंग पॉलिटिक्स। तो उसको भी देख के आपको गुस्सा आएगा। तो उसी के साथ ही जो फ्लाइट हाईजैक फ्लाइट दुबई जाती है और वहाँ पर वुमेन और चिल्ड्रन को रिलीज करती है, और उसके साथ ही हाईजैकर्स ने एक बंदे को चाकू से मार के वहाँ पर वो फेंक देते हैं। और ये देख के इतना ब्रूटल और ग्रूसम और इतना मतलब एक ट्रॉमेटिक था ना। और द थिंग अबाउट दिस शो, द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग अबाउट दिस शो इज़ दैट कि एक कहानी के साथ ही रियल फुटेजेस दिखा रहे हैं। आप जब भी एक ट्रू इवेंट देखने को बैठते तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत लिबर्टी ली होगी, थोड़ा बहुत कहानी में थोड़ा मिर्च मसाला डालने के लिए अलग तड़का लगा दिया होगा। लेकिन जब भी आप सीरीज़ देखने बैठेंगे ना, तो आपको ऐसा लगा कि सच में ऐसा हुआ था। और उसी के साथ ही रियल फुटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। इट वाज द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग। और जो पैसेंजर को हाईजैकर्स मारते हैं, जो टेररिस्ट मारते हैं, वो भी शो में दिखाया गया, विच वॉज हॉरिफाइंग। और ऐसे फेंक देते उस बॉडी को, विच वॉज रियली इनह्यूमन। और लास्ट में जब कांधार जाके लैंड करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट और टेररिस्ट के साथ जो नेगोशिएशन चलती है, वो आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ही बड़ी चीज़ है कि हाईजैकर्स 3 टेररिस्ट को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अगर वो 3 टेररिस्ट को रिहा करेंगे तो वो हॉस्टेजों को छोड़ देंगे। और यही मेन मुद्दा उठता है कि जिन टेररिस्ट को हमारे बहादुर जवान पकड़ने के लिए अपनी जान गंवा देते, अपनी जान बलिदान करते हैं, उनको ऐसे ही छोड़ना क्या ही सही होगा। अगर उनको नहीं छोड़ा तो इनोसेंट लोग हैं जो हॉस्टेज है उनको मार दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को डिबेट चलती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो एक्टर्स है, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तव, ये जो कैरेक्टर प्ले करे, उनके बीच ही डिबेट चल रहा है। और जो फैमिली है हॉस्टेजों की और जो फैमिली है जवानों की, उनके बीच भी डिबेट चल रही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो देखने में बहुत ही शॉकिंग और मतलब आप सोचते हो कि हाँ यार सच में है कि क्या डिसीजन होगा इन द एंड। और एक कहानी तो पब्लिक डोमेन में है ही, तो इन द एंड नेगोशिएशन कर दिया जाता है और 3 टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही हाईजैकर्स हॉस्टेजों को छोड़ देते हैं। तो ये है कहानी। लेकिन एक चीज़ मुझे खराब लगी कि जो टेररिस्ट है, जो इतने ब्रूटल और ग्रूसम वे से हॉस्टेजों के साथ, लोगों के साथ ट्रीट करे, उनको मार रहे हैं, प्लेन हाईजैक कर दी। और लेकिन उसी के साथ ही कांदाहार में लैंड करने के बाद लोगों को, हॉस्टेजों को खाना पानी देते हैं और सभी ऐसा कह रहे हैं कि एंटी मुस्लिम नहीं है, ये सभी चल रहा है और मतलब वगैरह वगैरह चल रहा है। और सेम इन द एंड 7 दिन तक फ्लाइट हाईजैक हो रही है,
लोगों की हालत बुरी है, टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है, इतनी गंदी सिचुएशन है। और कुछ सीन्स आपको ऐसा देखने को मिले कि टेररिस्ट थोड़े काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स द हॉस्टेजेस, तो मुझे ये हजम नहीं हुई। तो ऐसा लगा कि मुझे डायरेक्टर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमको थोड़ा टेररिस्ट के साथ सिंपैथी होनी चाहिए। नो, आई जस्ट डोंट फील इट। मुझे बहुत ख़राब लगा। एक साइड से लोगों को मार रहे, इतनी गंदा काम कर रहा है, और ऑन द सेम हैंड आप पे बोल रहे कि एंटी मुस्लिम होगा, ये होगा वो होगा। सो आई जस्ट कुडंट बिलीव इट। और ये डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने, हु इज़ अ रियली ग्रेट डायरेक्टर। लेकिन उन्होंने इससे पहले 10, कैश, रावण जैसे पिक्चरें डिलीट करे हैं, लेकिन वो अभी मुल्क, आर्टिकल 15, थप्पड़ जैसे अच्छे पिक्चर डायरेक्ट करे, लेकिन इसको भी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया। लेकिन जो मैंने अभी ये टेररिस्ट का एंगल कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और अभी टेक्निकलिटी के बारे में बात करें, एग्जीक्यूशन के बारे में बात करें, स्टार्टिंग के जो एपिसोड्स हैं ना, स्पेशली काठमांडू के, इतनी बुरी तरीके से कलर ग्रेडिंग किया है ना उसका, इतना ब्लूइश, इतना कूल टोन है ना, मुझे ऐसा लगा कि ये सीरीज़ इसी कलर ग्रेडिंग के साथ होगी। अगर ऐसी होगी तो मुझे नहीं देखना है, क्योंकि फ्रॉम द गेट गो वो मुझे आंखों में चुभ रही थी। और लेटर व्हेन आई फाउंड आउट कि कंप्लीट सीरीज इसी कलर ग्रेडिंग के साथ नहीं होंगी, तो देन आई वाज रियली रिलीव्ड। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीनों में जहाँ पे भी वो कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, इतना कॉन्ट्रास्ट है ना लोग, और इतना ब्राइटनेस का एक्सपोजर है ना कि आपको एक्टर के फेस पे इतना ब्राइटनेस दिखने को मिलेगा और ओवर एक्सपोज्ड सीन लगेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, कि इतना बुरा कैसे लग सकता है इतना बड़ा शो। सो आई वाज रियली मेस्मराइज्ड बाय इट एंड रियली माइंड ब्लोन बाय इट इन अ रियली रॉन्ग वे। तो कलर ग्रेडिंग एंड एक्सपोजर एंड कॉन्ट्रास्टी स्पेशली इन काठमांडू एंड कैबिनेट सीन्स आर रियली हॉरिफिक यार। लेकिन लेटर इन द शो जहाँ पर अच्छे सिनेमाटोग्राफी है, अच्छे सीन्स है, स्पेशली द VFX ऑफ द प्लेन एंड द एरियल शॉट्स आर रियली माइंड ब्लोइंग विच आई रियली लाइक। लेकिन शो देखने के दौरान ऐसा लग रहा था कि मैं एक शो नहीं देख रहा हूँ, 2-3 शो एक साथ देख रहा हूँ। तो इन दैट वे इट वॉज रियली टेकिंग अवे द मैजिक ऑफ दैट शो। तो कुछ जगह पे सिनेमाटोग्राफी कलर ग्रेडिंग बहुत ही बुरी है, लेकिन VFX और सिनेमाटोग्राफी इन सम सीन्स आर रियली गुड यार, विच सेव्स द शो व्हेन इट कम्स टू विजुअल अपील ऑफ द शो। तो अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो परफॉर्मेंस कास्ट तो बढ़िया यार, एक नंबर कास्ट है। विजय वर्मा, पंकज कपूर, नसीरुद्दीन शाह, दिया मिर्जा, अरविंद स्वामी, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, आदित्य श्रीवास्तवा, ब्रिलियंट कास्ट है। मुझे इनकी परफॉर्मेंस में ऐसा मुझे दिमाग में नहीं आ रहा कि किसी का एक नाम लेके अलग से तरफदारी करूँ। दे वर ऑल माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग इन द परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पे ही थी। तो परफॉर्मेंस के नाम पे कोई कंप्लेंट नहीं यार, एवरीवन वाज फैंटास्टिक इन देयर रोल। एंड विजय वर्मा जो कैप्टन का रोल प्ले करते हैं, कैप्टन शरण देव का, जो कि बेस्ड है ऑन कैप्टन, रियल लाइफ कैप्टन ऑफ IC 814 देवी शरण, जो रिस्ट्रेन अपने परफॉर्मेंस में लाते हैं, जो कामनेस और एक टेरिफाइड पर्सन का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वो बढ़िया से प्ले करते हैं। और पत्रलेखा वाज आल्सो फेबुलस इन हर रोल, वो एयर होस्टेस का रोल प्ले करती है एंड शी वाज आल्सो स्पेक्टेकुलर इन दैट रोल। और जो कंट्रोवर्सी थी कि स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था कि इस शो को एंटी हिंदू कहा जा रहा है क्योंकि टेररिस्ट का नाम दिया गया था शो में शंकर और भोला, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी इस फैक्ट को अपनाया है और कहा है कि जो टेररिस्ट थे उनका नाम था असली में शंकर और भोला, उन्होंने नाम फैक्चुअल वे में कहा गया है। तो आई जस्ट डोंट सी द ऑल द रकस जो लोग कह रहे हैं कि ये एंटी हिंदू है, ये सभी है, नाम इसका क्यों यूज किया गया है। सो इट वाज अ फैक्ट, सो आई रियली डोंट ब्लेम अनुभव सिन्हा इन दिस मैटर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट था उस टाइम के और उस का फोकस हटाने के लिए एंटी हिंदू का ये एंगल अपनाया जा रहा है। सो आई रियली थिंक कि इसको साइड में रख के उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अमृतसर में 40 मिनट तक फ्लाइट लैंड हुई थी, कमांडोज भी रेडी थे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कहती रह गई, कोलिशन गवर्नमेंट कहती रह गई। सो विच लेटर टुक द लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड ऑल द रकस दैट हैपेंड इन कांदाहार। तो उस सिचुएशन को अच्छी तरीके से ना डील करने के लिए उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन इस एंटी हिंदू कह के इसको साइडलाइन या फिर फोकस हटा नहीं सकते, ये मैं कहना चाहूँगा। लेकिन इन द क्लाइमैक्स मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा लेट डाउन था, क्योंकि फ्रॉम द होल बिगिनिंग एंडिंग में थोड़ा बिल्डअप और करना चाहिए था, क्योंकि
लास्ट में ये नेगोशिएशन चल रहा था कि आप 3 टेररिस्ट को छोड़ दोगे इंडियन प्रिजन से तो हम हॉस्टेजों को छोड़ देंगे। ये बात हो ही रही है हाईजैकर और इंडियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इन द एंड हो जाता है, नेगोशिएशन मान जाते हैं, टेररिस्ट को छोड़ दिया जाता है, हॉस्टेज भी छूट जाते हैं। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और बिल्डअप होना था, थोड़ा और टेंशन बिल्ड कर देते, हमको ऐसा फील करवाते कि और कुछ हो सकता है या फिर और कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा। एक कुछ नहीं होता, बिल्डअप और थोड़ा होना चाहिए था। इन द एंड इट जस्ट फील्स लाइक कि फ्लैट आउट एंडिंग में मुझे मज़ा नहीं आया, थोड़ा और बिल्डअप होना चाहिए था, थोड़ा और ऐसे कुछ हॉरिफाइंग सीन, टेंशन बिल्डिंग सीन्स होते तो मज़ा आ जाता। द क्लाइमैक्स वॉज अ रियल लेट डाउन फॉर मी, बट ऑनेस्टली जो कलर ग्रेडिंग, जो क्लाइमैक्स और टेररिस्ट और जो सिंपैथी वाला एंगल जो मैंने कहा वो थोड़ा साइडलाइन आप कर दोगे। द शो इज़ रियली वेल एग्जीक्यूटेड एंड शोन इन अ रियली अनबायस्ड वे विच आई रियली लाइक्ड। कुछ जगह पे शॉकिंग है, हॉरिफाइंग है, कुछ जगह पे ऐसा लगेगा कि ये क्या है, लेकिन एक हिस्ट्री का एक लेसन जानने को मिलेगा कि 1999 IC-814 के हाईजैक में क्या हुआ था। और अभी भी इन द एंड ऑफ द शो लोग ये कह रहे हैं कि जो हॉस्टेजेस थे, जो सर्वाइवल थे, वो कह रहे हैं कि 25 साल के बाद भी वो अभी भी ट्रॉमेटाइज है। तो आप ये जानने के बाद शो देखने जाएगा कि कितना ब्रूटल और रियल स्टोरी दिखाई गई इस स्टोरी में। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ IC-814 द कांदाहार हाईजैक वेब सीरीज़ का। अगर ऐसे ही ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़, वेब सीरीज़ रिव्यू आप देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।